अभी तक हमने देखा कि मियाओ यूनियन के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी, जिस वजह से यूनियन भी मियाओ को घूरने लगा, यानी सिचुएशन एकदम रोमांटिक टाइप बन जाती है। लेकिन जब ये चीज़ मियाओ को रियलाइज़ हुई तो तब वो एकदम से पीछे हो गई एंड सॉरी करने लगी, ये बताकर कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। तो तब यूनियन बोला इट्स ओके। तो वहीं दूसरी तरफ हम काइतो को देखते हैं जो कि अपना वर्क कर रहा था एंड बार बार यही सोचा जा रहा था कि आखिर मियाओ अभी तक मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है। कि तभी शिन यहाँ आ जाती है जो कि बारिश की वजह से भीग चुकी है। तो तब काइतो उससे पूछता है कि आखिर तुम पूरी यूनिवर्सिटी में मुझे ढूंढ कैसे लेती हो। तो तब वो कहती है इसलिए क्योंकि तुम मेरे जीपीएस हो। काइतो बताता है कि वैसे ये सीट किसी और के लिए थी। तो तब वो बोली किसके, मियाओ के लिए। और फिर पूछने लगती है कि तुम्हें मियाओ कैसी लगती है। काइतो बोला बहुत ही ज्यादा लेजी और बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं है, क्योंकि देखो हमें साथ में असाइनमेंट करना था लेकिन अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे बहुत ही ज्यादा मारूंगा। शिन हंसने लग जाती है और फिर बोली कि प्लीज उसे इतना कुछ मत कहो क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और फिर जब जाने लगी तो तब शिन ने काइतो को एक बॉक्स दिया। तो वहीं काइतो भी शिन को अपनी अम्ब्रेला दे देता है, ये बोलकर कि ध्यान से घर जाना। तो तब शिन खुश हो गई और फिर यहाँ से चली गई, जिसके जाने के बाद काइतो वो बॉक्स ओपन नहीं करता बल्कि उसे अपने बैग में रख लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनियन मियाओ के पास बैठा है एंड मियाओ को सब बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन साइड एक्सीडेंट में मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं तभी से बिजली की आवाज से डरता हूँ। आर्किटेक्ट बनने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं दोबारा ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकूं। तो तब मियाओ, जिसे यूनियन के लिए काफी बुरा फील हो रहा है, वो कहती है कि हाँ तुम ये कर सकते हो। और फिर दोनों साथ में म्यूजिक एंजॉय करते हुए बारिश को देखने लगे। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि जब रात में मियाओ जल्दी जल्दी लाइब्रेरी आई तो वहाँ काइतो को देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि काइतो अभी तक मियाओ के ही आने का वेट कर रहा था। इसलिए बोला कि अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे इस जगह को बंद होने में, इसलिए तुम इस टाइम क्यों आई हो। तो तब मियाओ कहती है इसलिए क्योंकि तुम्हें तो बोला था कि अगर मैं आज नहीं आई तो तुम मुझे जान से मार दोगे। और फिर मैसेज दिखाती है ये बताकर कि देखो मुझे नहीं पता था कि मेरा वाला मैसेज सेंड नहीं हुआ। काइतो बोला इट्स ओके। फिर बताता है कि हम कल से 3D ड्राइंग करना शुरू करेंगे। मियाओ कहती है कि पर हमें तो 2D ड्राइंग का असाइनमेंट मिला हुआ है ना। तो वो बताता है कि अगर हमें जीतना है तो 3D में ही काम करना होगा। और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ मियाओ एंड काइतो दोनों साथ में जा रहे थे कि तभी सामने से इनको यूनियन एंड यूजिन ये दोनों आते हुए दिखे। एक्चुअली यूजिन का अभी तक लाइक ठीक नहीं हुआ, इसलिए यूनियन उसकी चलने में हेल्प करवा रहा था। यूजिन पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों असाइनमेंट पार्टनर हो। तो तब मियाओ बोलती है कि हाँ। तो तब वो इन्हें गुड लक करने लगी, लेकिन यूनियन चिढ़कर इन दोनों को देख रहा था, क्योंकि अब जब भी वो इन दोनों को साथ में देखता है तो तब बिल्कुल अच्छा फील नहीं करता, यानी कि जेलस होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक साइड काइतो एंड मियाओ जो कि असाइनमेंट रेडी करने में अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी साइड यूजिन एंड यूनियन ये दोनों भी पूरा हार्डवर्क कर रहे थे। जिसके बाद अब हमें फाइनली रिजल्ट डे दिखाया गया, जहाँ टीचर बताते हैं कि वैसे तो सभी ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन गर्ल्स में यूजिन एंड मियाओ की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही। तो ये सुन सभी लोग इन दोनों के लिए क्लैपिंग करने लगे। काइतो कहता है कि आप अब बस इतना बताइए कि विनर कौन है। तो तब टीचर बताने लगे यूनियन और यूजिन। सभी लोग दोबारा से क्लैपिंग करने लग जाते हैं, लेकिन काइतो बुरी तरह चिढ़ गया, इसलिए पूछने लगा कि लेकिन मैंने तो 3D ड्राइंग रेडी की थी, तब भी आप यूनियन को कैसे जिता सकते हो। तो तब टीचर कहते हैं कि मैंने तुमसे 3D नहीं बल्कि 2D करने के लिए बोला था, इसलिए हमेशा एक रूल याद रखना कि टेस्ट में हमेशा पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए फिर आंसर देना चाहिए। बट काइतो अब भी चुप नहीं हो रहा था, बल्कि नॉन स्टॉप टीचर से बहस करता जा रहा था। तो तब मियाओ ने जबरदस्ती काइतो को नीचे बिठाया ताकि मैटर और ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए। तो वहीं यूनियन ने काइतो को टीज किया, जिस वजह से काइतो का मूड और ज्यादा खराब हो गया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मियाओ वांगी की फैशन डिजाइनिंग की बुक्स रीड कर रही है, ये बताकर कि अब फाइनली असाइनमेंट के बाद मैं फ्री हूँ, इसलिए सोचा कि इन्हें रीड कर लूँ। तो तब वांगी कहने लगी कि अगर तुम्हें ये सब इतनी ही ज्यादा पसंद है तो तुम अपना मेजर चेंज करा क्यों नहीं रही हो। तो तब इस बात को पीछे से मिस कोको ने भी सुन लिया, इसलिए वो तभी मियाओ के पास आई और उसको दोबारा से समझाने लगी कि तुम्हें फैशन डिजाइनिंग में ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि तुम मेरे सारे स्टूडेंट्स से ज्यादा टैलेंटेड हो। वांगी इस बात से चिढ़ गई कि मैम आप अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को ऐसा कैसे कह सकती हो। तो वहीं मियाओ कह रही थी कि पर मेरी मॉम नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैं मेजर चेंज नहीं कर सकती। तो तब मिस कोको ने समझाया कि ये लाइफ तुम्हारी है ना कि तुम्हारी मॉम की। और फिर मियाओ को वो स्टडी मटेरियल दे देती हैं जो कि अभी तक किसी
किसी भी जूनियर को मिला नहीं था, ये बताकर कि जब तुम हॉलीडे ब्रेक में घर जाओ तो इनको रीड करना। और फिर तभी वापस से पीछे बैठकर बाकी के स्टूडेंट से बात करने लगती हैं। तो तब मियाओ खुश हुई उन सभी बुक्स को देखकर। वेल अब हमें मियाओ को यूनियन के घर के बाहर दिखाया जाता है, बिकॉज मियाओ हॉलीडे ब्रेक में वापस अपने होम टाउन आ चुकी है, जहाँ वो जब जैसी अंदर गई तो तब हमें यहाँ एक स्टूडेंट दिखाया गया जिसका आगे ड्रामा में रोल रहने वाला है। वेल मियाओ मिस्टर लिंग को डम्पलिंग्स देने आई थी, जो कि वो रख लेते हैं और फिर स्टूडेंट्स को बताने लगे कि मियाओ मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, जो कि पहले ड्राइंग में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी और देखो अब ये यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट स्टूडेंट है। तो तब सभी लोग मियाओ के लिए क्लैपिंग करने लगे। मियाओ मिस्टर लिंग से मना करती है कि आप प्लीज मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। तो तब वो बोले इट्स ओके और फिर मियाओ से पूछने लगे कि वैसे क्या यूनियन ने गर्लफ्रेंड बना ली है, क्योंकि आजकल वो काफी ज्यादा चेंज नजर आ रहा है। साथ ही उसे बार बार किसी यूजिन नाम की लड़की के मैसेजेस और कॉल्स आती रहती हैं। तो तब पहले तो मियाओ जेलस हो गई इस बात को सुनकर, फिर बोली कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं और फिर तभी मिस्टर लिंग से बाय बोलकर यहाँ से चली गई। तो तब यहाँ उसको वही स्टूडेंट वापस से देख रहा था, जैसे कि वो मियाओ से अट्रैक्ट हो चुका हो। वेल अब दिखाया जाता है कि थोड़ी बहुत देर के बाद यूनियन वापस घर आया, जिसको मिस्टर लिंग अपने पास बिठाते हैं एंड यही सब पूछने लगे कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो, अगर हाँ तो मुझे बता सकते हो, और कहीं वो लड़की यूजिन तो नहीं है जिसकी कॉल्स तुम्हें आती रहती हैं। तो तब यूनियन चिढ़ गया कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, यानी यूजिन सिर्फ मेरी दोस्त है, और फिर तभी गुस्से में उठकर यहाँ से चला गया। तो तब मिस्टर लिंग हंसते हुए कहने लगे कि ये सेम अपनी मॉम के जैसा है, जिसको अपनी फीलिंग्स रियलाइज होने में टाइम लगेगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम मियाओ को देखते हैं, जो कि जब जैसी घर आई तो तब उससे उसकी फैमिली कहती है कि जल्दी चलो हम लेट हो रहे हैं। एक्चुअली ये सभी आज फैमिली फोटोशूट कराने जा रहे हैं। तो वहीं स्टूडियो में दिखाया जाता है कि मिस्टर लिंग एंड मिस रोज ये दोनों ऑलरेडी फोटोशूट कराने आ चुके हैं एंड वरीड थे कि पता नहीं आज काय तो आएगा भी कि नहीं, कि तभी फाइनली काय तो आ गया, जिसे देखकर ये दोनों खुश हो गए। इसलिए कहते हैं कि बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए, यूनियन भी आने वाला है, इसलिए तुम यहाँ वेट करो, हम चेंज करके आते हैं। तो तब काय तो, जिसका वैसे तो बिल्कुल मन नहीं था आने का, पर बस वो अपनी मॉम के खातिर आया है, इसलिए बैठकर वेट करने लगा। स्टूडियो के बाहर हमें शिन दिखाई गई कि तभी यूनियन भी यहाँ आ गया, इसलिए पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब वो बताती है कि एक्चुअली मैं कायतो को फॉलो करते करते यहाँ आई हूँ। यूनियन कहता है कि ओ अच्छा, तो फिर चलो अंदर चलते हैं, बट शिन मना कर देती है, ये बताकर कि कोई नहीं मैं बाहर वेट कर लूंगी। तो तब यूनियन अंदर चला गया एंड अंदर आकर कायतो को इस बारे में बताने लगा कि शिन बाहर तुम्हारा वेट कर रही है, जिससे चाहो तो तुम थोड़ी देर मिलकर आ सकते हो। मगर कायतो साफ इनकार कर देता है और बोला कि पता नहीं ये मुझे बचपन से हर जगह फॉलो क्यों करती आ रही है, यानी बहुत ही इरिटेट करती है। तो तब यूनियन इस बात को सुनकर कहने लगा कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि शिन तुम्हें क्यों फॉलो करती है, और फिर समझाने लगता है कि अगर तुम शिन के लिए कुछ भी फील नहीं करते तो प्लीज शिन को ये बात क्लियरली बता दो, ताकि वो किसी भी उम्मीद में नहीं रहे। तो ये सुन काय तो चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। वेल अब हम देखते हैं कि दोनों चेंजिंग रूम में गए एंड जब रेडी होकर बाहर आए फैमिली शूट कराने के लिए, कि तभी इनको सामने से मियाओ आती दिखी, जो कि वो भी अपनी फैमिली के साथ फोटो शूट कराने आई हुई है एंड कुछ करते हुए आ रही थी। तो तब ये दोनों भाई मियाओ को बस देखते ही रह गए, यानी इन्हें मियाओ ऐसे करते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लगी। मियाओ जब इन दोनों को देखती है तो तब हैरान रह जाती है, इसलिए उसने जल्दी से नेट को अपने फेस से हटाया और पूछने लगी कि तुम दोनों यहाँ कैसे। बट ये दोनों इतने ज़्यादा नर्वस हो चुके थे मियाओ को ब्राइड लुक में देखकर कि कुछ बोल ही नहीं पाए। कि तभी एक अंकल यहाँ आए और पूछने लगे कि ब्राइड का ग्रूम कौन है, जल्दी से आओ फोटोशूट में देरी हो रही है। तो तब मियाओ अंकल को हैरानी से देखने लगी और बताती है कि आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं किसी की भी ब्राइड नहीं हूँ। और फिर तभी जल्दी से यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें मियाओ की फैमिली को दिखाया जाता है, जिनका फाइनली फोटोशूट हो गया, जो कि बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब यूनियन की फैमिली का फोटोशूट हुआ तो तब कायतो ठीक से पोज नहीं दे रहा था, इसलिए उससे काफ़ी कहा गया कि वो कैमरे की तरफ देखे, लेकिन कायतो देख ही नहीं रहा था। इसलिए यूनियन कायतो को टाइटली पकड़ लेता है, जिस वजह से फाइनली इनकी एक फ़ोटो तो ठीक आई। लेकिन अब क्योंकि कायतो चिढ़ चुका था, इसलिए वो तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। और फिर जब जैसी बाहर आया तो तब यहाँ वो शिन को सोते हुए देखता है, जिस वजह से
उसको यूनियन की बात याद आई कि मुझे शिन को किसी गलत उम्मीद में नहीं रखना चाहिए, इसलिए वो शिन को उठाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो। शिन हैप्पी हो गई कायतो को देखकर, इसलिए बोली कि मैं बस तुमसे मिलना चाह रही थी। तो तब कायतो कहने लगा कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो तब शिन और ज्यादा खुश होने लग जाती है कि पता नहीं कायतो को मुझसे क्या बात करनी है, इसलिए खुशी खुशी उसके साथ यहाँ से जाने लगी। और फिर जब ये दोनों एक जगह आ गए तो तब शिन को मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी कि कहीं आज कायतो मुझे प्रपोज तो नहीं कर देगा। लेकिन जब कायतो ने समझाया कि देखो अब मेरा यूनियन की फैमिली के साथ फैमिली फोटोशूट हो चुका है, यानी अब मैं कितना भी मना क्यों नहीं करूँ लेकिन कहलाऊंगा उनकी फैमिली का मेंबर ही, जिस हिसाब से अब तुम भी मेरी दोस्त नहीं रही हो, यानी कि यंगर सिस्टर बन चुकी हो, इसलिए तुम्हारे माइंड में मुझे लेकर जितने भी सपने हैं तुम उन सभी को भूल जाओ। तो तब ये बात सुनकर शिन के होश उड़ गए, इसलिए कहने लगी कि इसका मतलब तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक भाई मानूं। कायतो कहता है कि अब आगे मुझे तुमको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम ऑलरेडी समझदार हो, और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब शिन काफी बुरी तरह रोने लगी क्योंकि वो कायतो के हाथों रिजेक्ट हो चुकी है। कायतो वैसे तो बस जा ही रहा था कि तभी उसके माइंड में कुछ आया, इसलिए वो रुक कर किसी को कॉल करने लगा। जिसके बाद अब हम मियाओ को देखते हैं जो कि इन्हीं ख्यालों में खोई हुई है कि कैसे मिस्टर लिंग बता रहे थे कि यूनियन को यूजिन नाम की लड़की की कॉल्स आती रहती हैं, इसलिए मियाओ को ये सब सोच सोच कर बुरा लग रहा था कि तभी उसे कायतो की कॉल आई जो कि पूछता है कि क्या शिन तुम्हारे पास आई है। मियाओ कहती है कि नहीं। तो तब वो बोला कि अगर नहीं तो तुम उसे कॉल करके अपने पास बुला लो बिकॉज शायद वो आज ठीक नहीं है, और फिर तभी कॉल कट कर देता है। मियाओ कायतो की इस बात का मतलब समझ नहीं पाई, और फिर जब जैसे शिन को कॉल करने ही वाली थी कि तभी इतने में शिन खुद ही काफी बुरी तरह रोते हुए मियाओ के पास आ गई एंड सब बताने लगी कि मुझे कायतो ने अपनी यंगर सिस्टर बना दिया है, क्या उसको इससे बुरी और कोई एक्सक्यूज नहीं मिली थी मुझे रिजेक्ट करने के लिए, यानी मुझे तो नहीं बनाना कायतो को अपना ब्रदर। तो तब मियाओ जो सब कुछ समझ चुकी है वो शिन को चुप कराने की कोशिश करने लगी, ये बोलकर कि तुम फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। बट शिन चुप होती ही नहीं बल्कि बस बुरी तरह रोती गई। वेल अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सभी डिनर कर रहे हैं और खुश थे, लेकिन सिर्फ शिन और मियाओ ये दोनों ही अपसेट नजर आ रही थी। डैड समझ गए कि क्या मैटर हो सकता है, इसलिए वो इन दोनों को एडवाइस देने लगे कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों की जो एज है इसमें हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, यानी हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, लेकिन तुम दोनों को हार नहीं माननी है बल्कि सब भूलकर आगे बढ़ते जाना है। तो तब दोनों चुपचाप मियाओ के डैड की बात को सुनती गईं, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें रात का सीन दिखाया गया जहां हम देखते हैं कि आज शिन भी मियाओ के ही घर पर सोने वाली है, इसलिए ये दोनों बातें करने लगी। शिन बोली कि वैसे रिजेक्ट मैं हुई हूँ लेकिन मुझसे ज्यादा दुखी तुम दिख रही हो, इसलिए मियाओ से प्रॉमिस करवाती है कि प्लीज तुम यूनियन पर से गिव अप मत करना क्योंकि मुझे तुम दोनों की हैप्पी एंडिंग होते हुए देखनी है। बट मियाओ इस बात पर कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जब मियाओ कहीं जा रही थी कि तभी उसने यूनियन और यूजिन इन दोनों को साथ में होटल के अंदर जाते हुए देखा, इसलिए वो सरप्राइज रह गई कि आखिर अब इन दोनों को यहाँ क्या काम है। इसलिए बाद में सब बातें याद करने लगती है कि उसने पहले कैसे यूनियन के फोटोज में यूजिन की फोटो को देखा, फिर यूनियन कैसे यूजिन को स्कार्फ दे रहा था ताकि यूजिन को कोल्ड नहीं हो जाए, फिर यूनियन ने कैसे यूजिन को फ्लावर्स दिए थे और साथ ही उस दिन कैसे यूजिन के चोट लगने पर उसे उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। इसका मतलब मैं बिन वजह अपने दिल को दिलासा दे रही हूँ कि यूनियन सिर्फ यूजिन के साथ अच्छे से बिहेव करता है क्योंकि वो उसकी दोस्त है, जबकि सच्चाई ये है कि वो यूजिन को लाइक करता है ना कि मुझे। इनफैक्ट शायद यूनियन ने मुझे कभी उस नज़र से देखा ही नहीं जैसे अब वो यूजिन को देखता है, उसके लिए इतने एफर्ट्स करता है और हर टाइम उसका ख्याल रखता है, उसकी फिक्र करता है। इसलिए मुझे इन दोनों की लाइफ से दूर हो जाना चाहिए, यानी कि यूनियन पर से गिव अप कर देना चाहिए। और फिर तभी मियाओ बेचारी काफी बुरी तरह रोते हुए यहाँ से जाने लगी क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि यूनियन के दिल में सिर्फ यूजिन है ना कि कोई और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 17 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall